एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही दयालु चिकित्सक था जिसका नाम एंड्रयू था। हर दिन वो अपना दवा खाना खोलता और गांव में बीमार लोगों का इलाज करता। एंड्रयू अपने रोगियों के लिए बहुत समर्पित था। वो सबका बहुत अच्छे से इलाज करता और गरीब लोगों से तो बिल्कुल पैसे नहीं लेता। हर कोई उसे प्यार करता था और उसका आभारी था। एंड्रयू को जब भी खाली समय मिलता तो वो पहाड़ों पर जड़ी बूटी खोजने निकल जाता। अपने साथ वो केवल 3 रोटी और एक पानी की बोतल ले जाता था। ऐसे ही एक बार पहाड़ों पर जाते हुए उसे सड़क के किनारे एक गरीब भिखारी भूख से मरता हुआ मिला। तुम पर दया आ रही है, कृपया इस रोटी को जल्दी खाकर पानी पियो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। दयालु एंड्रयू ने बूढ़े को रोटी का एक टुकड़ा और उसकी पानी की बोतल दी। जब वो बूढ़ा व्यक्ति अपना भोजन समाप्त कर रहा था, एंड्रयू ने खुशी से उसे अलविदा कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही एंड्रयू वहाँ से चला, भिखारी तुरंत एक भगवान में बदल गया। ये भगवान ओरा थे। वो एक दयालु व्यक्ति है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ और परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ओरा तुरंत दूसरे भिखारी का रूप ले एंड्रयू के रास्ते में दोबारा प्रकट हो गए। एंड्रयू भगवान ओरा के पास पहुंचा। गरीब भिखारी को देख उसने उसे रोटी देने में बिल्कुल संकोच नहीं किया और अपना कुछ पानी पीने को दिया। जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया, एंड्रयू अलविदा कहे अपने रास्ते पर चलता रहा। एंड्रयू के पास केवल एक रोटी और थोड़ा सा पानी बचा था, लेकिन वो अब भी खुश था क्योंकि वो दूसरों की मदद कर पा रहा था। थोड़ी दूर आगे ही उसकी मुलाकात एक अन्य भिखारी से हुई। एंड्रयू सोचने लगा, वो एक गरीब बूढ़ा आदमी है, मैं उसे रोटी का बचा हुआ टुकड़ा दूंगा। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बाद में खाना ठीक रहेगा। एंड्रयू ने भिखारी को आखिरी रोटी और पानी दिया। अब तक भिखारी के रूप में भगवान ओरा बहुत प्रसन्न हो चुके थे। वो तुरंत अपने असली रूप में आ गए। मैं भगवान ओरा हूँ। मैंने कई लोगों को आपकी दया के बारे में बोलते सुना है, इसीलिए भिखारी बनकर मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने की सोची और तुमने हर बार मेरी सहायता करी। तुम सच में बहुत दयालु हो। महोदय, चिकित्सक होने के नाते दूसरों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। आपकी महान दया के लिए इनाम के रूप में मैं आपको ये कीमती उपहार दूंगा। भगवान ओरा ने ताश की एक गड्डी और एक चमकता डब्बा एंड्रयू के सामने प्रस्तुत किया। ताश की ये गड्डी आपको जीतने में हमेशा मदद करेगी और ये डब्बा आपको पकड़ने में मदद करेगा, यहाँ तक कि शैतान को भी। ये बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड्रयू बहुत खुश था। उसने भगवान ओरा को धन्यवाद दिया। ओरा मुस्कुराए और गायब हो गए। उत्सुकता पूर्वक एंड्रयू ने डब्बा खोला और उसे परखना चाहा। मैं पेड़ पर उन पके हुए सेबों को पकड़ना चाहता हूँ। तुरंत पेड़ पर से पका हुआ सेब उसके डब्बे में गिर गया और देखते ही देखते उसका डब्बा सेबों से पूरा भर गया। भगवान ओरा से जादुई उपहार पाकर एंड्रयू बेहद खुश था। ये उपहार चमत्कारी है। एंड्रयू ने अपनी यात्रा जारी रखी और तब तक चलता रहा जब तक कि वो थक नहीं गया। फिर वो सड़क के किनारे एक शराब की दुकान पर पहुंचा। एंड्रयू शराब की दुकान में गया और देखा कि 3 आदमी एक मेज पर बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये उबाऊ है, हम केवल 3 ही हैं। हमें खेलने के लिए एक और व्यक्ति की आवश्यकता है। मुझे अपने साथ खेलने दो। तीनों लोग आश्चर्यचकित होकर एंड्रयू को देखने लगे। देखो यार, पहले ही बता रहा हूँ, हम पैसों के लिए खेलते हैं। क्या आप ताश खेलना जानते हैं? सावधान रहें, हम आपके सारे पैसे ले सकते हैं। मुझे कम मत समझो, मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। मैं आप तीनों को टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन हम अपने अपने ताश से खेलेंगे, ठीक है? तीनों ने सोचा कि इस तरह के अनाड़ी के साथ खेलना बहुत अच्छी बात होगी और वो तुरंत सहमत हो गए। एंड्रयू के अनाड़ी होने पर उन्हें इतना विश्वास था कि उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि उसके पत्ते जादुई थे और एंड्रयू जीतता गया। आखिरकार एंड्रयू के अद्भुत ताश खेलने के कौशल से वो बहुत हैरान और परेशान थे। ठीक है,
हम मानते हैं कि हम हार गए। अगर हम खेलते रहेंगे तो हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं होंगे। मुझे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस अच्छा भोजन और पेय की आवश्यकता है। एंड्रयू को कुछ भी भुगतान किए बिना भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया। खाना खाते समय वे आपस में बात कर रहे थे तो एंड्रयू ने उनकी सारी बातें सुन ली। वो तीनों किसी राजा के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम लोगों ने खबर सुनी? राजा एक अजीब बीमारी से पीड़ित है, जिसे आज तक बड़े से बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। मुझे पता है। क्या राजकुमारी उस डॉक्टर को खोजने की कोशिश नहीं कर रही जो राजा को ठीक कर सके? हाँ, ये तो है। उम्मीद है कि राजकुमारी राजा की मदद के लिए किसी को ढूंढ पाए। राजा वास्तव में प्रतिभाशाली और दयालु है। राजा की बीमारी के बारे में सुनकर एंड्रयू तुरंत कोशिश करने के लिए राजा के महल पहुंचा। महल में पहुंचकर एंड्रयू ने राजकुमारी से मिलने के लिए कहा और राजा का इलाज करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी एला ने तुरंत उसका स्वागत किया। एला से मिलते ही एंड्रयू उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। राजकुमारी एला जल्दी से एंड्रयू को राजा के कमरे में ले गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, वो राजा के बिस्तर पर एक शैतान को देखकर चकित रह गया। तुम कौन हो? जब एंड्रयू ने उससे पूछा तो शैतान हैरान रह गया। हाँ, तुम मुझे असल में देख सकते हो? एला ने एंड्रयू जहाँ देख रहा था उस दिशा में देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। परेशान हो उसने एंड्रयू से पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? ओह, ये कुछ भी नहीं राजकुमारी, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ गया। अब मुझे राजा की जांच करने की आवश्यकता है। कृपया एक पल के लिए बाहर प्रतीक्षा करें। हालांकि वो बहुत उलझन में थी, राजकुमारी ने एंड्रयू की बात मानी। राजकुमारी के चले जाने के बाद एंड्रयू ने शैतान से बात की। तुम कौन हो और राजा के कमरे में क्यों खड़े हो? कितना अजीब है। तुम एक पहले व्यक्ति हो जो मुझे देख सकता है। मैं एक शैतान हूँ। राजा बिस्तर पर बेहोश पड़ा रहा। मैं राजा की आत्मा लेने आया हूँ क्योंकि उसका समय समाप्त हो चुका है। ये सुनकर एंड्रयू ने जल्दी से शैतान से विनती की। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया एक बार के लिए उन्हें जीवन दान दें ताकि राजा थोड़े अधिक समय के लिए जीवित रह सके। इस राज्य को उनकी जरूरत है। मनुष्य तुच्छ है और उसके लिए भाग्य को नहीं बदला जा सकता। उसका दुनिया छोड़ने का समय आ चुका है। बिल्कुल नहीं, मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता। हमें अपना भविष्य तय करने वाला होना चाहिए। मैं तुम्हें उसे कहीं भी नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगा। क्या तुम मेरे साथ भाग्य का खेल खेलने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आज तक किसी से नहीं हारा हूं। ठीक, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? यदि तुम जीत गए तो मैं उसे 1 साल और जीने दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं उसे दूर ले जाऊंगा और तुम जीवन भर मेरे गुलाम रहोगे। मंजूर? एंड्रयू ने अपनी ताश के पत्तों को मेज पर रख दिया। ठीक है, हम आपके नियमों के अनुसार लेकिन मेरे ताश के पत्तों के साथ खेलेंगे। एंड्रयू को अनाड़ी समझ शैतान तुरंत राजी हो गया। एंड्रयू और शैतान ने राजा के कमरे में ही खेल खेला। अपनी जादुई ताश की मदद से एंड्रयू ने एक भी बाजी नहीं हारी और जीतता गया। शैतान हर बाजी हार रहा था और अब वो घबराने लगा। उसे याद नहीं आया कि एंड्रयू कितनी बार जीत चुका है। तो अब क्या शैतान, आप कई बार हार चुके हैं और एक बार भी जीत नहीं पाए हैं। ठीक है, तुम जीते। मैं उसे कुछ और समय जीने की अनुमति दूंगा। नहीं नहीं, आपके नियमों के अनुसार मैंने सैकड़ों बार जीता, तो वो अब सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहेगा। नहीं, मनुष्य सैकड़ों वर्षों तक जीवित नहीं रह सकते। तो फिर मेरे लिए आपका क्या प्रस्ताव है? शैतान ने एंड्रयू को एक शानदार पानी की बोतल सौंपी। ठीक है, मैं तुम्हें जादू के पानी की ये बोतल देता हूँ। अब से जब तुम अपने रोगियों को ठीक करोगे, यदि तुम मुझे रोगी के सर के पास देखते हो तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। उसे इस पानी की एक बूंद दे दो, वो एक बार में ठीक हो जाएगा। यदि तुम मुझे बिस्तर के अंत में देखते हो
तो उस व्यक्ति को बचाने का कोई तरीका नहीं है, तब भीख मांगने का कोई फायदा नहीं होगा। तुमको हमारा समझौता याद रखना होगा। यदि तुम भूले तो मैं तुम्हारी आत्मा को दूर ले जाऊंगा। एंड्रयू ने कीमती पानी की बोतल को स्वीकार किया और शैतान के सौदे से सहमत हो गया। शैतान बेमन से वहाँ से गायब हो गया। जैसे ही शैतान गायब हुआ, राजा तुरंत स्वस्थ हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और पहले की तरह खड़ा हो गया। राजा ने एंड्रयू का आभार व्यक्त किया। राजकुमारी एला युवा, सुंदर और प्रतिभाशाली चिकित्सक से बहुत प्रभावित थी। उसे भी एंड्रयू से प्यार हो गया था। मेरे पिता को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक चिकित्सक की जिम्मेदारी है। एंड्रयू, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम पुरस्कार में जो चाहो मांग सकते हो। महामहिम, पहली बार मिलते ही मुझे राजकुमारी एला से प्यार हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं एला से शादी कर सकता हूँ? एला, क्या तुम इस दयालु चिकित्सक से शादी करने के लिए सहमत हो? राजकुमारी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हाँ पिताजी, खुशी से। राजा और पूरे राज्य के सामने एंड्रयू और राजकुमारी एला की शादी महल में संपन्न हुई और वो खुशी खुशी साथ रहने लगे। उसके बाद एंड्रयू की प्रतिष्ठा में भी सुधार हुआ। एक बीमार व्यक्ति को बस देखकर वो बता सकता था कि उसे बचाया जा सकता है या नहीं, बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो। अगर एंड्रयू को यकीन था कि उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है, तो वो उन्हें बहुत जल्दी बचा लेता था। चूंकि एंड्रयू जीता था और उसे जादुई पानी मिला था, तो शैतान पहले की तरह कई आत्माओं को नहीं ले जा पा रहा था। उसने एंड्रयू से बदला लेने की सोची। उसने एला को एक बीमारी से संक्रमित कर दिया। जब एंड्रयू लौटा तो उसने देखा कि एला के बिस्तर के अंत में शैतान खड़ा था। मुझे देखने दो कि तुम इस बार अपनी पत्नी को कैसे बचाओगे। तुम बेचारे मनुष्य अपनी किस्मत से नहीं जीत सकते। राजकुमारी एला चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। एंड्रयू ने बहुत हताश महसूस किया क्योंकि शैतान के साथ समझौते के कारण एला जीवित नहीं रह सकती थी, भले ही उसने उसे जादू वाला पानी पिलाया। नहीं, तुम शैतान हो। मैं भाग्य के सामने समर्पण नहीं करूंगा। मैं तुम्हें हराऊंगा और अपनी पत्नी को बचाऊंगा। एंड्रयू ने अपनी पत्नी को बचाने का एक तरीका सोचा। उसने राजकुमारी के शरीर को उठाया और ऐसे घुमाया कि उसका सिर बिस्तर के आखिरी सिरे की तरफ हो गया। एंड्रयू ने जल्दी से अपनी पत्नी को एक कटोरी जादू पानी पिलाया। एला फिर से जीवित हो गई और बहुत जल्दी ठीक हो गई। एंड्रयू, तुमने हमारे समझौते का उल्लंघन किया है। क्या आपने नहीं कहा यदि आप बिस्तर के सिर पर खड़े होते हैं तो रोगी को बचाया जा सकता है? मैंने सिर्फ हमारे समझौते का पालन किया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने उसे बिस्तर पर घुमाया। हमारे समझौते में क्या आपने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा एंड्रयू। जादू बक्सा, कृपया मेरे लिए इस शैतान को पकड़ें। तभी एक तेज रोशनी हुई और दानव बक्से के अंदर फंस गया। वो घबराहट में इधर उधर भागने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। शैतान एंड्रयू से भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। एंड्रयू, कृपया मुझे इस बक्से से बाहर आने दो। मैं गलत था। अगर मैं यहाँ फंसा रहा तो दुनिया भर के लोगों की आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा ताकि तुम अपना काम कर सको, लेकिन वादा करना होगा कि आप मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। एंड्रयू ने शैतान को रिहा करने के लिए बक्से का ढक्कन खोला। जैसे ही शैतान आजाद हुआ, उसे अपना वादा निभाना पड़ा और वो वहाँ से गायब हो गया। राजकुमारी एला बहुत जल्दी ठीक होकर जल्दी फिर से सेहतमंद हो गई। दोनों ने एक दूसरे को खुशी से गले लगाया।
तब से शैतान बदला लेने के लिए कभी नहीं लौटा। एंड्रयू और एला ने अपना बाकी का जीवन एक साथ खुशी खुशी मनाया। एंड्रयू ने कभी भी भाग्य के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। हमेशा सोचा कि अपना भविष्य खुद तय करेगा।